दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक अद्भुत छाप छोड़ जाएगा और हो सकता है कि भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल जाए। अब आप कहेंगे कि इस चुनाव में ऐसा क्या खास है? विधानसभा चुनाव तो अक्सर राज्यों में होते रहते हैं, दिल्ली के चुनाव में ऐसा क्या खास है कि ये इतिहास लिखेगा? चलिए आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करते हैं। आपसे एक छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर कर लाइक अवश्य करें ताकि हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो कहने को तो एक सामान्य चुनाव है जैसे कि आम राज्यों में होते हैं, लेकिन ये चुनाव इंडी गठबंधन के लिए बहुत खास है क्योंकि इस चुनाव के बाद में इंडी गठबंधन का खत्म होना लगभग तय है। इंडी गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल शामिल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, एनसीपी हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सभी दल कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। कांग्रेस भले ही कितनी ही कमजोर हो, लेकिन कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है, यानी कि कांग्रेस की हर राज्य में उसका वोट बैंक है, उसकी संगठन भी है। भले ही कुछ राज्यों में उसका संगठन कमजोर पड़ गया है, लेकिन कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ममता बनर्जी दम भर रही हैं कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व वे करेंगी। अखिलेश यादव उनके साथ में हैं, केजरीवाल भी उनके साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे भी उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन क्या कांग्रेस के बिना इंडी गठबंधन का कोई वजूद है? तो इसका दो शब्दों में अगर जवाब दिया जाए तो नहीं, क्योंकि जो इंडी गठबंधन में समझो क्षेत्रीय दल हैं, उनका प्रभाव एक राज्य तक ही सीमित है। जैसे ममता बनर्जी का प्रभाव टीएमसी जो है उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल तक है। पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी जीरो हैं। केजरीवाल का दिल्ली और पंजाब तक है। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के बाद जीरो हैं। एनसीपी के शरद पवार का भी यही हाल है, समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है। भले ही ये बड़े बड़े दावे करें जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन उनका जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि वे एक राज्य की ही पार्टियां हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन से अलग हो जाती है या उसको ये क्षेत्रीय दल जो दम भर रहे हैं उनको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो फिर ये दल पूरे देश में अपने बल पर चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्योंकि इनके पास में अपने राज्य से बाहर निकलकर कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे। अगर ये कैंडिडेट कहीं से जुटा भी लेते हैं, कई बागियों को या किसी और को जुटा लेते हैं, तो वो इतने प्रभावशाली नहीं होंगे, यानी कि उनका जनाधार नहीं होगा और वो चुनाव नहीं जीत सकते। यानी कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस के निकलने के बाद में ये गठबंधन जीरो हो जाए। फिर बिहार में लालू यादव भले ही बिहार में अच्छी सीटें जीत ले, ममता बनर्जी उसमें अपनी बंगाल में जीत लें, केजरीवाल दिल्ली में तो वैसे भी जीरो है, पंजाब में शायद सीटें कुछ निकाल लें, लेकिन वहाँ भी उनका हाल बुरा है। उद्धव ठाकरे का तो हाल सब देख ही रहे हैं, एनसीपी शरद पवार का भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लिए इन्होंने अगले लोकसभा चुनावों में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और अपने अपने ये जैसे ये इंडी गठबंधन में 4-5 राज्यों की पार्टियां हैं, इन्होंने मिला के 100 सीटें जोड़ भी ली, तो फिर ये सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि कांग्रेस को अगर आप इंडी गठबंधन से बाहर कर देते हैं तो फिर कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद आप मत करिए। इसलिए इंडी गठबंधन को अगर वजूद में रहना है तो उसे कांग्रेस के साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, ये इस गठबंधन की मजबूरी है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो जब से ये कांग्रेस 2 राज्यों में चुनाव हारी है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर वगैरह में, तब से ये लोग कांग्रेस के ऊपर हावी है और ऐसे इन लोगों का वेह ऐसा या बर्ताव ऐसा हो गया है कि जैसे कांग्रेस अब लगभग खत्म हो चुकी हो। तो ये आप अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं। तो ममता बनर्जी चाहती हैं कि मैं इंडी गठबंधन की संयोजक बन जाऊं ताकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएं। लेकिन ममता बनर्जी अपने दम पर बंगाल में तो कुछ कर सकती हैं, तो बंगाल के बाहर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी।
कितनी भी ये कोशिश कर लें, अखिलेश को साथ ले लें, केजरीवाल को साथ ले लें, उद्धव ठाकरे को साथ ले लें, शरद पवार को साथ में ले लें, है ना, हेमंत सोरेन को भी साथ में ले लें, है ना, इसके बाद भी ये ज़्यादा खींचतान करके कम से कम 100-125 से सीटों से ऊपर नहीं आ पाएंगे और 100-125 सीटों में सरकार केंद्र में नहीं बन सकती। भाजपा तो इनको समर्थन देगी नहीं, क्योंकि भाजपा और इनमें 36 का आंकड़ा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस समर्थन देगी या नहीं देगी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की हालत क्या होती है। अगर मान लो कांग्रेस भी 100-125 सीटें ले आई, तो खुद भी मतलब कि 100 से ये ले आए, 100 से ले आए, तो 200-250 सीटें भी ले आए। उसके बाद में अगर कैसे भी इन्होंने खींचतान करके सरकार बना भी ली, तो जो सरकार को, मतलब आपका पहले उदाहरण आपने देखा है 90 के दशक में कि आपकी ये देवगौड़ा जी की सरकार, गुजराल जी, इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार और बीपी सिंह की सरकार का जो हाल हुआ वही हाल हो। फिलहाल इंडी गठबंधन का जो वजूद है वो कांग्रेस के कारण है।